यूपी की महिला शिक्षिका शिवानी वर्मा की अररिया में दिन दहाड़े गोली मारकर मर्डर करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अररिया पुलिस ने इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक महिला समेत 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। बता दें कि 3 दिसंबर को जब शिक्षिका स्कूल जा रही थी तो 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। अररिया पुलिस के अनुसार ये हत्या गलती से कर दी गई थी। दरअसल आरोपियों का असली निशाना कोई और महिला शिक्षिका थी, लेकिन शूटरों ने पहचान में गलती कर दी और शिवानी की गोली मारकर हत्या कर दी। फॉरबिसगंज की रहने वाली एक महिला ने इस पूरे षड्यंत्र की साजिश रची थी। उसी की योजना के तहत 2 शूटरों को हत्या की सुपारी दी गई थी। गौरतलब है कि शिक्षिका शिवानी वर्मा स्कूल जा रही थी, तभी नरपतगंज थाना क्षेत्र के कन्हैली में बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और शिक्षा जगत में आक्रोश था। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हैली के लिए, तो उनको खापदा के पास गोली मार के अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज को अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेसर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेसर फिरोज रेफरल अस्पताल रोड फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके एफजेड यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खापदा के बगल में ही भगवानपुर भगवानपुर नहीं भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है, जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संजोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है। तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए, और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और मारूफ, सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। क्योंकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से दोनों जगह दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको, इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अपराध कर्मी है जो वो वहाँ का जो स्थानीय आपके यहाँ का कोई मुखिया है, वो भी पहले से अपराधी चरित्र का व्यक्ति रहा है, उसी का भतीजा है। उसको जैसा अभी हमको मालूम चला अनुसंधान में कि उसको पनाह देने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो भी अपराध कर्मी को पनाह देंगे और अपराध को छिपाने का प्रयास करेंगे, अपराधी कर्मियों को संरक्षण देंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
रामपुर कौन है, दक्षिण, रामपुर दक्षिण का मुखिया है, उसी का भतीजा है ये। और खुद भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उसका क्या रोल है इस क्राइम में और किस तरह से क्रिमिनल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके द्वारा। और दूसरी बात कि यह भी मालूम चला है कि इन लोग के द्वारा बहुत ज़्यादा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पैसे लेके किया गया है, तो पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा इन लोगों का और किस तरह से क्राइम करते रहे, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दो जो आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, दोनों किलर जो शूटर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और एक जो जिसने पैसा दिया था मर्डर करने, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो लाइनर है वो उसकी गिरफ्तारी होना शेष है बस। नहीं, गिरफ्तार टीचर अभी हम लोग के पास ही था, लेकिन वो रिलीज ही है क्योंकि उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं आया। हम लोग पूछताछ के लिए, चूंकि नेम्ड एक्यूज्ड हुआ था, तो हम लोग उसको पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, इस घटना में शामिल होने का साक्ष्य नहीं।